हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा की। मेरा ऐसा मानना है कि पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा पे ये आपके लिए अब तक का सबसे यूज़फुल वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा जो रिलेटेड हैं या कनेक्टेड हैं पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा से। इनफैक्ट मैं पिछले कुछ हफ्तों में पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा पे वीडियोस कर चुका हूँ और उसके बाद कई सब्सक्राइबर्स ने हमें कनेक्ट किया है, हमसे कनेक्ट किया है और मुझसे सवाल पूछे हैं, कमेंट से ही पूछे हैं, हमसे कांटेक्ट करके भी पूछे हैं और हमारे कंसल्टेंसी सेशंस के दौरान भी सवाल पूछे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा की एलिजिबिलिटी क्या है। हम ये भी बात करेंगे कि क्या अभी इंडिया में अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा के लिए। हम ये बात करेंगे कि जॉब सीकर वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होगी और हम ये बात करेंगे कि क्या पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा पे आपको रेजिडेंस परमिट या टीआरसी मिल सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या पोर्टुगल के जॉब सीकर वीज़ा पे अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, जैसा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे करते रहे हैं। फिर हम ये बात करेंगे कि क्या आप जॉब सीकर वीज़ा पे काम कर सकते हैं। हम फैमिली रीयूनिफिकेशन आप कब कर सकते हैं जॉब सीकर वीज़ा पे या नहीं कर सकते, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि क्या जॉब सीकर वीज़ा पे आप ईयू की या शेंगन ज़ोन की और कंट्रीज़ में जॉब ढूंढ सकते हैं। और हम लास्ट में बात करेंगे कौन सी ऐसी और कंट्रीज़ हैं शेंगन ज़ोन में जहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा अवेलेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। देखिए, इस साल ही मैं कई बार पोर्टुगल गया हूँ, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं पोर्टुगल में, और ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये हमारे रिसर्च पे आधारित है, जो ऑनलाइन सोर्सेज से हैं और जो पोर्टुगल में हमारे लॉयर्स हैं उनसे बातचीत करके हमने इकट्ठी की है। तो हम चलते हैं पहले सवाल पे। सवाल हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर पोर्टुगल जॉब सर्च वीज़ा। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई ऐसा डिफ़ाइन नहीं है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में वो एजुकेशन मांगते हैं कि आपके पास कम से कम जो जर्मन डिग्री है उसके इक्विवेलेंट एजुकेशन होनी चाहिए। पोर्टुगल में जॉब सीकर वीज़ा के लिए ऐसा कोई एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो चाहे आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए। शर्त यह है कि आपके पास फिनेंसेस होने चाहिए, आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, एयर टिकट बुकिंग होनी चाहिए। वो हम डॉक्यूमेंटेशन की आगे बात करेंगे। तो टेक्निकली या हम बात करें कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पोर्टुगल में जाके इस वीज़ा पे जॉब ढूंढना चाहता है और जिसके पास 3 महीने के फिनेंसेस हैं, जो मैं कहूँगा तकरीबन 2023 में क्या होगा, 765 यूरो मिनिमम सैलरी हो जाएगी। तो तकरीबन आपके पास 2300 यूरोज़ होने चाहिए, जो इंडिया का करीब 2,10,000 के करीब बनेगा। अगर आपके पास इतना पैसा है और आप इंश्योरेंस है आपके पास और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं तो आप पोर्टुगल में जाके इस वीज़ा पे नौकरी ढूंढ सकते हैं। अब बात है अपॉइंटमेंट मिल रही है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हम वीएफएस से रेगुलरली फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अभी जो स्लॉट्स हैं, इनफैक्ट आज मैं कहूँगा 24 दिसंबर 2022 को स्लॉट्स अभी नहीं ओपन है जॉब सीकर वीज़ा के, लेकिन खुल सकते हैं और इस बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। देखिए, हमने चेक किया पोर्तुगीज़ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे और हमने चेक किया वीएफएस पोर्टुगल इन इंडिया की वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको पीसीसी चाहिए, आपके पास कम से कम जो 3 महीने के लिए पैसे हैं वो होने चाहिए, या अगर कोई गारंटर है पोर्टुगल में आपके लिए जो पोर्तुगीज़ नेशनल है, रेजिडेंस परमिट है जिसके पास, तो ये वेव ऑफ हो सकता है। इसके अलावा आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ वाला एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरा मानना है कि और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे आपका सीवी चाहिए होगा और आपने किन एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्टैक्ट किया है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन है आईएफपी के साथ, ये भी आपको
शो करना पड़ेगा, और इंश्योरेंस चाहिए, एयर टिकट बुकिंग चाहिए, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका प्रोफाइल अच्छा है, और अगर हम पेपर पे देखेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो शेंगन वीज़ा से आसान है, क्योंकि चेकलिस्ट बहुत लंबी नहीं है। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि एम्बेसी आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, तो इसलिए हमें सिर्फ जो चेकलिस्ट है उस पर रिलाई नहीं करना है। मैं कहूँगा जो शेंगन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो भी आपको फुलफ़िल करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी क्या होगी इस जॉब सीकर वीज़ा की। देखिए, जो जॉब सीकर वीज़ा है इसकी वैलिडिटी 120 दिन की होगी जब आपको वीज़ा मिलेगा, और ये एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 60 दिन के लिए, बशर्त है कि आपने अपने आप को इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ रजिस्टर किया है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ये आप प्रूव कर सकें। अब हम बात करते हैं रेजिडेंस परमिट की, कि आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। हाँ, देखिए, आप जॉब सीकर वीज़ा पे आप जॉब मिल जाती है आपको, तो आपका जॉब सीकर वीज़ा रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो सकता है, जिसे हम TRC भी बोलते हैं। अब ये जो जॉब सीकर वीज़ा है इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी एक्सटेंड करने के बाद 180 दिन हो सकती है। तो 180 दिन में आपको जॉब ढूंढना है। अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो आपको वापस आना पड़ेगा अपनी कंट्री में, और आप अगले 1 साल तक फिर दोबारा से जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ सवाल पूछा जाता है हमसे कि कैन आई वर्क ऑन जॉब सीकर वीज़ा? यस, जो पोर्तुगीज़ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट कहती है कि आप जॉब सीकर वीज़ा पे सबऑर्डिनेट एक्टिविटी कर सकते हैं, यानी आप काम कर सकते हैं सबऑर्डिनेट लेवल पे। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है कि क्या हम फ़ाइल लॉक कर सकते हैं आर्टिकल 88 और 89 में? देखिए, हाँ, आप फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जॉब सीकर वीज़ा का मकसद है जॉब ढूंढना। अब अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आप फ़ाइल लॉक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको जॉब मिल रहा है तो आप ये सोचिए कि आप फ़ाइल क्यों लॉक करेंगे? आप जॉब सीकर वीज़ा को रेजिडेंस परमिट में सीधे क्यों नहीं कन्वर्ट करवा लेंगे? क्योंकि आपको फ़ाइल लॉक करने के लिए भी तो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए अगर आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल ही रहा है तो आप उसे सीधे रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट करवाइए। अब यहाँ पे और भी पूछा जाता है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन कब पॉसिबल है? देखिए, फैमिली रीयूनिफिकेशन तब पॉसिबल है, जैसे पहला स्टेप हो गया आपका जॉब सीकर वीज़ा, उसके बाद जब आपको जॉब मिल गया तो आपका रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो गया। रेजिडेंस परमिट जब आपको मिल जाता है उसके बाद आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा एक बार आप पोर्टुगल जॉब सीकर वीज़ा पे पहुँच जाते हैं, उसके करीब साल भर के बाद आप फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें कम से कम 6 महीने और लग जाएंगे कि आपकी फैमिली आपको ज्वाइन कर सके। तो ये वहाँ पे जाने के बाद करीब 1.5 साल की टाइमलाइन आप लेके चलें। लेकिन फ़ायदा ये है जॉब सीकर वीज़ा में कि जॉब सीकर वीज़ा आपका रेजिडेंस परमिट में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो सकता है, जबकि अगर हम बात करें टूरिस्ट वीज़ा पे जो लोग जा रहे हैं उनको अभी करंट वेटिंग टाइम आर्टिकल 88 और 89 में 2.5 साल का है। अब एक और सवाल जो पूछा जाता है कि क्या हम जॉब सीकर वीज़ा पे और कंट्रीज़ में जॉब ढूंढ सकते हैं? नहीं, ये जो जॉब सीकर वीज़ा है ये स्पेसिफिकली पोर्टुगल आपको पोर्टुगल में जॉब ढूंढने के लिए दे रहा है, तो आप और कंट्रीज़ में जाके जॉब नहीं ढूंढ सकते हैं। एक लास्ट सवाल, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं EU में या शेंगन जोन में जो जॉब सीकर वीज़ा इशू करती हैं? वो कंट्रीज़ हैं जर्मनी में, बट एजुकेशन का क्राइटेरिया है कि आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए कम से कम 4 साल की 12th के बाद। और इसके अलावा स्वीडन में भी एक क्राइटेरिया है, स्वीडन में भी एजुकेशन लेवल हाई चाहिए, ऐसे ही ऑस्ट्रिया में भी है। तो स्वीडन, ऑस्ट्रिया और जर्मनी 3 और ऐसी मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जॉब सीकर वीज़ा है, लेकिन उनका क्राइटेरिया बहुत टफ है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में तो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी खोलना पड़ता है। तो ये ऑप्शंस हैं। और कंट्रीज़ के जॉब सीकर वीज़ाज़ के बारे में मैं अलग से वीडियो करूँगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप स्क्रीन पे हमारा नंबर स्क्रॉल पे देख रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेंसी सेशन भी बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं फिर दोबारा से आपसे कहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।